Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we are going to learn words will take your English vocabulary to the next level. So let's begin. Our first daily use English word is advantage. Advantage का मतलब होता है favorable position, फायदा, लाभ, किसी भी किस्म का फायदा हो, कोई सिचुएशन में आपकी सिचुएशन आपकी फेवर में जा रही है, आपको फायदा हो रहा है, उसके लिए एडवांटेज यूज कर सकते हैं। कोई मॉनेटरी फायदा हो रहा है, फाइनेंशियल फायदा, पैसों का फायदा हो रहा है, उसके लिए भी किसी भी किस्म का फायदा हो रहा है, उसके लिए आप ये वर्ड एडवांटेज जो है इसको यूज कर सकते हैं। और इसका सेंटेंस होगा गुड एजुकेशन ऑलवेज गिव्स यू एन एडवांटेज, कि जो अच्छी एजुकेशन होती है वो आपको हमेशा फायदा देती है। ठीक है, हमारा सेकंड जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी, उधम मचाने वाला। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा शोर करने वाला हो, जो बहुत ज्यादा उधम मचाने वाला हो। ठीक है, बच्चे भी ऐसे होते हैं, ज्यादातर बच्चे इस तरह के होते हैं कि जो बहुत शोरगुल करते हैं, बहुत उधम मचाते हैं, ठीक है, हल्ला गुल्ला करते हैं। कोई बड़ा इंसान भी ऐसा हो सकता है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत शोर मचाए, बहुत उधम मचाए, ठीक है, बहुत शोरगुल करे, तो उसके लिए आप ये वर्ड बॉइस्ट्रस जो है इसको यूज करेंगे। और इसका सेंटेंस होगा माई बॉइस्ट्रस नेफ्यू डजंट लेट मी स्टडी, कि मेरा जो शोर मचाने वाला या उधम मचाने वाला जो नेफ्यू है, भतीजा या भांजा है, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है क्योंकि वो बहुत शोर मचाता है। ठीक है, हमारा थर्ड वर्ड है इंडिस्टिंक्ट। इंडिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट क्लियर, गैर वाजिया। देखिए, कोई भी चीज जो क्लियर नहीं है उसके लिए आप ये इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि आपको कोई चीज बहुत दूर है, आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही है, गैर वाजिया है, उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने दूर से कुछ बोला है, आपको समझ नहीं आई कि उसने क्या बोला है, उसके लिए भी आप ये इंटरेस्टिंग वर्ड जो यूज कर सकते हैं। किसी सिचुएशन में आपको सिचुएशन समझ नहीं आई है, या आप कुछ पढ़ रहे हैं और वो पढ़ते वक्त आपको समझ नहीं आया है कि क्या उसमें लिखा गया है या उसका मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो आपको क्लियर नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वर्ड जो इंडिस्टिंक्ट है इसको यूज कर सकते हैं। और इसका सेंटेंस होगा माई मेमोरी ऑफ द इंसिडेंट्स इज इंस्टिंक्ट इंडिस्टिंक्ट, कि मेरी जो उस इंसिडेंट्स की जो मेमोरी है, जो याद है, जो भी वो वाकया हुआ था, वो इंडिस्टिंक्ट है, मतलब कि वो गैर वाजिया है, वो मुझे क्लियर नहीं है, मुझे क्लियरली याद नहीं है। एक होता है ना कि आपको माजी में पास्ट में कोई चीज है, वो आपको बहुत साफ तरीके से, बहुत क्लियरली आपको याद है। समटाइम ऐसा होता है कि माजी में कुछ हुआ है लेकिन वो आपको उसकी जो याद है वो बड़ी धुंधली सी है, वो आपको वाजिया नहीं है। तो फिर आप कह सकते हैं कि मेरी जो वो मेमोरी है वो इंडिस्टिंक्ट है, मतलब कि वो वाजिया नहीं है, वो क्लियर नहीं है, वो बड़ी धुंधली सी है, कुछ छोटी छोटी बातें बस मुझे याद है, पूरा वाक्य मुझे याद नहीं है क्लियरली। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है वेरी सीरियस, संगीन, गंभीर। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन जो बड़ी सीरियस किस्म की हो, बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल हो, बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल हो। ठीक है, तो उसके लिए आप ये वर्ड ग्रिम जो है वो यूज करेंगे। और इसका सेंटेंस होगा ही इज गोइंग थ्रू अ ग्रिम सिचुएशन, कि वो बहुत ही गंभीर किस्म की, बहुत ही संगीन किस्म की सूरत हाल से गुजर रहा है। जो भी उसकी सिचुएशन चल रही है उसकी पर्सनल लाइफ में, वो बहुत सीरियस किस्म की है। ठीक है, तो वो एक ग्रिम सिचुएशन से वो गुजर रहा है। हमारा नेक्स्ट डेली यूज इंग्लिश वर्ड है होड़। होड़ का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, भीड़। ठीक है, जब बहुत सारे लोग किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम होड़ कहेंगे। ठीक है, जिसको भीड़ कहेंगे, हजूम कहेंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस होगा देयर वाज अ होड़ ऑफ पीपल इन द ग्राउंड, कि ग्राउंड के अंदर लोगों का एक हजूम था, लोगों की एक भीड़ थी, बेशुमार लोग जो थे वहां पर इकट्ठे हो गए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है लेटर, बाद में। कभी आपने एक काम के बारे में बता रहे हैं और आपने कहना कि इसके बाद मैंने ये किया, तो वहां पर आप ये आफ्टरवर्ड्स जो है वर्ड यूज करेंगे कि इसके बाद, पहले मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, या पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। तो ये जो उसके बाद है ना, इसके लिए आप ये वर्ड आफ्टरवर्ड्स जो है वो यूज करेंगे। इसका सेंटेंस होगा आई टुक माई क्लास एंड आफ्टरवर्ड्स वेंट होम, कि मैंने पहले अपनी क्लास ली, उसके बाद मैं घर चला गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, मेहनत। आप मुसलसल किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अगर मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिलीजेंट है, आपकी मेहनत है। हार्डवर्क भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक तरह की कंटिन्यूअस आपकी एफर्ट है, आप रुके नहीं। आप कोई भी चीज अचीव करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली आप एक एफर्ट किए जा रहे हैं, तो वो आपकी डिलीजेंट है, वो आपकी मेहनत है। ठीक है, इसका सेंटेंस होगा आफ्टर द डिलीजेंट एफर्ट आई गॉट दिस जॉब, कि मैंने जो एक मुसलसल मेहनत की, कांस्टेंट मैं जॉब की तलाश करता रहा, रुका नहीं, और उसके बाद मुझे ये जॉब मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब होता है परप्लेक्स, हक्का बक्का रह जाना, चकरा जाना। कोई भी चीज जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है,
और वो अगर हो जाए और उसके होने पर आप एकदम से आप हक्का बक्का रह जाए, आप जो है ना चकरा जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? जो इस तरह का रिएक्शन हमारे अंदर से आता है ना, वो हम बैफल होता है, ठीक है? कि जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता है कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, और वो हो जाए और उसके बाद आपका वो जो हक्का बक्का रह जाने वाला, चकरा जाने वाला जो आपका रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन बैफल होता है, ठीक है? इसका सेंटेंस होगा, आई वॉज बैफल्ड बाय हर रिस्पॉन्स, कि उसने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी या कर रहा था, ठीक है? और उसके रिस्पॉन्स पे मैं बैफल हो गया, मतलब मैं हक्का बक्का रह गया, मैं चकरा गया कि ये क्या कह रही है, किस तरह की बात कर रही है, किस तरह का रिएक्शन दिया है, ठीक है? आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस किस्म का रिएक्शन देगी, तो आप हक्का बक्का रह गए, मतलब क्या, बैफल हो गए, ठीक है? हमारा लास्ट वर्ड है एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है टू बियर, बर्दाश्त करना, सहना, किसी भी चीज को सहना, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, वो एंड्योर कहलाता है। वो कोई फिजिकल पेन भी हो सकती है, कहीं चोट लगी है और वो आपको फिजिकल पेन दे रही है, ठीक है? तो आप उस पेन को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप एंड्योर कर रहे हैं। कोई इमोशनल पेन भी हो सकती है, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप एंड्योर कर रहे हैं। कोई सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको सिचुएशन में रहना पड़ रहा है, इट मीन्स कि आप उस सिचुएशन को बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है? एंड्योर कर रहे हैं। कोई इंसान है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको उस इंसान के साथ रहना पड़ रहा है, उसका बिहेवियर बहुत ही मतलब कि गलत किस्म का है, लेकिन आपको उसका बिहेवियर बर्दाश्त करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि आप उसका बिहेवियर इंड्योर कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आप उसको इंड्योर कर रहे हैं। और इसका सेंटेंस होगा, आई कैन नॉट एंड्योर दिस मेंटल टॉर्चर, कि मैं इस मेंटल टॉर्चर को, जो ज़हनी टॉर्चर है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन। मेरा ख्याल है कि आपको ये लेसन जो है वो पसंद आया होगा, और ये कीजिए और अपनी डेली कन्वर्सेशन में इनको यूज कीजिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।